नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक डिफेंस पे। बेटा, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि बेटा मैंने पहले भी एसएसबी पे काफ़ी वीडियो बना रखे हैं और अभी जो मिलिट्री प्लानिंग को लेके मेरे जो वीडियोस बन रहे हैं, जो स्लाइड्स बन रही है, उसी क्रम में आज जो पहली स्लाइड, जो पहला अपनी जो सेशन रहेगा वो रहेगा OLQ पे, क्योंकि सब चीज़ें उसी पे निर्भर करती है। क्योंकि आप चाहे ग्रुप प्लानिंग कर लीजिए, चाहे आप ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनिंग कर लीजिए, चाहे आप इंटरव्यू में चले जाइए, चाहे आप कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, हर जगह आपके OLQs को ही मेजर किया जाता है। तो आगे की जो अपने सेशन रहेंगे वो इस OLQ पे निर्भर रहेंगे। तो OLQ को समझाना और बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और आज उसी क्रम में बेटा, उसी ही प्रोसेस में मैं आज आपको OLQ में काफ़ी कुछ बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो बच्चे मुझसे जुड़ रखे हैं, जो मुझे जानते हैं अच्छे से, वो जानते हैं कि सर एक थीम को लेके चलते हैं। वो थीम अपनी वी सैल्यूट यू सोल्जर्स। अपनी थीम का नाम है बेटा वी सैल्यूट यू सोल्जर्स। और ये सोल्जर्स को मैं हमेशा सैल्यूट इसलिए करता हूं क्योंकि जो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं 24/7, देखो बेटा नौकरी सब करते हैं, ये भी नौकरी ही कर रहे हैं, बट देश सेवा, देश प्रेम की जज्बा इनके अंदर है और उसी को ये जागृत रखते हैं। और उसी क्रम में जब आपने भी ये फैसला किया है, ये हार्ड टास्क निभाने का आपने ये फैसला किया है, तो मैं आपको भी इसी बात पे सैल्यूट करता हूं। मैं संजय कुमार शर्मा, CDS, FCAT, CAPF, NDA, एयरफोर्स, नेवी में इंग्लिश पढ़ाता हूं। इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ SSB ट्रेनर हूं और वोकेबलरी में ट्रिक से समझाता हूं। MA, LLM, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स में अभी परस्यू कर रहा हूँ। जैक में मैंने SSB पास कर रखी है बेटा, और 2 डिफेंस एकेडमी अभी खुद की मैं रन कर रहा हूँ। 15 साल से ज़्यादा बेटा मेरे पास टीचिंग का अनुभव है। मेरा जो कोर्स है मिशन 2020 90 डेज कोर्स CDS, FCAT, CAPF को लेकर बहुत ही शानदार चल रहा है और उसमें SSB इंटरव्यू की भी तैयारी बेटा बहुत ही अच्छे से मैं करवाता जा रहा हूँ। चलिए आज हम बात करेंगे 15 OLQs और 4 ऐसे फैक्टर्स जो आपको SSB इंटरव्यू को क्लियर करवाएंगे। तो बेटा ये आपका जो ड्रीम जॉब है, जो आपका सपना है, वो साकार होगा जब आपके अंदर कुछ वो ऐसी बारीकियां देखेंगे, वो कुछ ऐसे गुण देखेंगे, कुछ ऐसे वर्च्यू देखेंगे जो एक अधिकारी के अंदर मैच करनी चाहिए और इन बॉन्ड जो लीडर होता है उसके अंदर वो सब चीजें होनी चाहिए। तो बेटा नहीं है तो बना लेंगे, कहाँ दिक्कत है हमें। तो चलिए जानते हैं। Want to become an officer in Indian Armed Forces and looking for required OLQs to crack SSB? One must have all officers like quality to be recommended by SSB board. Now the question arises here that what are these OLQs and how we can grab it, how we can learn it, how we can acquire it and how we can deal it with. हम इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं सर, क्योंकि संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है कि हमने कह दिया चलो करेज, और करेज है ही नहीं, साहस है ही नहीं। बोलना आसान है, करना मुश्किल होता है बेटा। बेटे बेटे मोटिवेशन देना और वहां पे जब मैदान में जाके तुम उसको रिएक्ट करते हो उसमें बहुत फर्क होता है। आज मैं आपको ये कह दूं बेटा ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब तुम रियल में SSB फेस करोगे तब तुम्हें काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। ये मेरा फैक्ट, तजुर्बा ये कहता है बेटा कि आपको जो भी करना है बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ करना है। और मैं आज आपको कुछ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या बातें हैं इसके अंदर, क्या क्या होनी चाहिए, एक इर्द गिर्द एक देख लेते हैं। जो ये वर्दी आपको हासिल करनी है, ये जो आपको एटीट्यूड लेके आना है, तो बेटा उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले OLQ को रखिए एक तरफ और आपका जो सपना है उसको अचीव करने की ललक और जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए। एक वो रुचि, वो इंटरेस्ट उत्पन्न कीजिए जिसको लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सारी की सारी OLQ बेटा झक मार के आपके पास अपने आप आएगी, आपको सीखनी होगी, आप सीख जाओगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज है वो जिज्ञासा, वो इंटरेस्ट, वो रुचि, जो ललक जो आपको आगे लेके जाए। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए सर। तो चलिए देखो, ये सारी बातें बेटा आपको आती है, मेरे ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है, सब आती है। बट आज की इस क्लास का उद्देश्य ये है कि आगे की जो क्लासेस है वो इसके ऊपर आधारित होगी। इसलिए अगर कोई बच्चा मुझसे आगे जुड़ेगा तो मैं उसको जरूर कहूंगा कि बेटा OLQ वाली क्लास जरूर देखना। और अगर किसी को जानकारी में नहीं है कि वो 15 OLQ जिसके ऊपर फौज आधारित है, जिसके ऊपर SSB आधारित है और जो साइकोलॉजिस्ट
और जितने भी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं जो देखेंगे वो सब तुम्हारे अंदर है या नहीं, और जो नहीं है उसको कैसे बनाना है, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। करेज, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, बेटा मेरी तस्वीर के पीछे कॉपरेशन है, स्टेमिना, एबिलिटी टू डिटर्मिनेशन, लिवलीनेस, खुश मिजाज जिंदगी, क्या बात है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा अधिकारी बन रहे हो, अधिकारी बनने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। फिर जाके बेटा ये जो तबके हैं, ये जो आपके स्टार्स हैं, वो सब ये गुण रखोगे तो आपके कंधों पे उतर जाएंगे। तो चलिए जरा इनको बहुत ही गहराई से देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे से देखते हैं कि टॉप 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या क्या है। बेटा चलो बात कर ही लेते हैं, एक एक को हम डिस्कस करते हैं बड़े ही प्यार से। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी। अब ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है बेटा? यार अधिकारी बन रहे हो और आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, और इसको मेजर कैसे करेंगे? वो मेजर कर लेंगे बेटा वर्बल या नॉन वर्बल। रिटर्न कैसे भी हो, चाहे एग्जाम लेके हो, चाहे आपके हाव भाव से हो, चाहे आपके बोलने बतलाने से हो, चाहे आपके एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करने से हो। इंटेलिजेंस आपकी डे 1 से लेकर डे 5 तक मापी जाती है, जानी जाती है, देखी जाती है। ये इंटेलिजेंस वो रीजनिंग के पेपर तक सीमित नहीं है। इंटेलिजेंस हर चीज में, हर एक एंगल से मापी जाएगी बेटा, आपकी हर एक तरीके से जानी जाएगी। फिर अगर हम बात करें आगे रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग के लिए तो आपकी क्या होगी, टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होगा, और उसकी गहराई आपको मालूम है कि कितने ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बेटा ये बहुत कमी होती है बच्चों में। पावर ऑफ एक्सप्रेशन की बहुत कमी होती है, वो अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अंदर ही अंदर तो वो बहुत ज्ञानी हैं, उनको बहुत नॉलेज है, लेकिन जब जबान पे बात आ जाती है, जबान से निकलने की बात आती है, तो पता नहीं कहाँ वो गायब हो जाता है। दिमाग में कई द्वंद्व चल रहे हैं, दिमाग में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं, दिमाग में कई प्रकार के आइडिया चल रहे हैं, लेकिन बेटा उसको एक्सप्रेस जब करने की बारी आती है तो घबरा जाते हैं। तो बेटा वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए नॉलेज का तो होना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरी है। मतलब सीधी बात है बेटा, चैलेंजेस को स्वीकार करो, चैलेंजेस के पास जाओ, चैलेंजेस के पास जाओ, चुनौतियों के पास जाओ, ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट करो जिसमें आपको सीखने को मिले, चाहे वो ग्रुप टास्क हो, चाहे ग्रुप में बोलना हो, चाहे जैसे अभी स्कूल कॉलेजेस में कोई ना कोई कंपटीशन निकलते हैं, कुछ भी होता है उसमें पार्ट करना। खैर अभी तो कोविड-19 चल रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप अपने आप को इलैबोरेट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस कीजिए मतलब बोलिए, चाहे खुद से बोलिए, चाहे कमरे को बंद करके बतलाइए। बेटा पागलपन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन उसको मैं कहता हूं जुनून। जुनून का उसको मैं नाम दूंगा, ना कि उसको पागलपन कहूंगा। आप कमरे में अकेले खड़े होके अगर बोल रहे हैं तो वो पागलपन नहीं है, वो जुनून है तुम्हारा कि तुम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सीख रहे हो। और ये एज्यूम करो कि लोग आपके सामने बैठे हैं, ये एज्यूम करो और फिर बोलो बेटा। क्योंकि देखो बेटा, फौज का एक नियम है, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अभी कोविड-19 चल रहा है, कोचिंग बंद है, जहां से भी तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, दोस्त लोगों के पास तुम जा नहीं सकते, अगर जा पाते हो तो बढ़िया है, बहुत ही सेफ जाइए, आपस में डिस्कस कीजिए। वैसे मैं आपको बाहर जाने के लिए सलाह नहीं दूंगा,
क्योंकि अगर कोविड-19 कोरोना वायरस हो गया तो तुम्हारी एसएसबी में दिक्कत आएगी और हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे और तुम्हारा जो मोरल भी है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन होगा। इससे फर्क तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि बीमारी बीमारी होती है और बीमारी इंसान को तोड़ देती है। खैर, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, और अगर दोस्त मिल पाते हैं ठीक है, अगर सेफ हैं तो आप उनको मिला ही लीजिए, आप बात कीजिए, आप कीजिए डिस्कशन, वरना खुद माहौल बनाइए बेटा, किसी भी टॉपिक को लेके डिस्कस कीजिए। तो आत्म कॉन्फिडेंस बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर हम आगे बात करें बेटा, पांचवा डिटर्मिनेशन, आपको अपने आप को डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट। घबराना किसी के बाप से नहीं बेटा, डरना किसी से ही नहीं है। डर गया सो मर गया, फौज का एटीट्यूड लेके चलो ना। आज से आप अपने आप को लेफ्टिनेंट मानो बेटा, वो अक्कड़ लाओ, वो एटीट्यूड लाओ, तभी तो काम बैठेगा। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने की, कोई भी आपको टास्क दिया उसको आपको पूरा करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, वो योग्यता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए और उसका रिजल्ट भी ऑप्टिमम आना चाहिए। उसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन तुम्हारे अंदर चाहिए, दृढ़ संकल्प तुम्हारे अंदर होना चाहिए। फिर बात करते हैं इनिशिएटिव और करेज। अगर इनिशिएटिव की बात करें तो बेटा, मैं पहले, लीडर कौन होता है, हु इज लीडर, नेता कौन होता है बेटा, जो आगे लीड करता है, जो आगे बढ़ता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, फॉलोवर्स उसके पीछे होते हैं। तो बेटा आपके अंदर वो गुण होना चाहिए कि जीडी आए, ग्रुप टास्क आए, कुछ भी आए, चाहे ग्राउंड पे आए, चाहे चेयर पे आए, चेयर पे मतलब जीडी, ग्राउंड का मतलब दौड़ भाग, कहीं भी आए, और आपको कुछ ना कुछ आपको करने के लिए दिया जाए जिसमें आप ग्रुप में हैं, तो बेटा अपने आप को लीड करवाने की कोशिश करो, इनिशिएट करने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात, करेज तुम्हारे अंदर होना चाहिए बेटा। करेज का मतलब ये नहीं कि तुम छत से कूद जाओ, करेज का मतलब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती किसी चुनौती को आमंत्रित करो जिसमें आप अपने करेज को दर्शाए। करेज का मतलब है कि जैसे तुम एसएसबी में खड़े हो, तुम यार लोगों के सामने तुम्हारा दिल फुदक रहा है, तो तुम क्या इंसान हो यार। जहां पे तुम्हें नौकरी प्राप्त करनी है, जहां तुझे जॉब करनी है, वहां पे बाकी बच्चों को देख के जो तुम्हारे जैसे ही हैं और तुमसे भी कमजोर होंगे, उनको देख के तुम अपना दिल धड़का रहे हो। दिल धड़काने की जरूरत नहीं है, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। अगला फांसी नहीं चढ़ाएगा अगर फेलियर हो गया, अगला फांसी नहीं चढ़ाएगा। एक बात ध्यान रखना, गलती हो गई तो हो गई बेटा, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। और एक बात बताऊं, जितने ओपन होकर बोलोगे, जितना खुश होकर बोलोगे, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। डर कर सहम कर आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा है। भारत में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको पता है कि भारत भी क्या है, ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं हम उनके हथियारों से, उनकी जो प्लानिंग से हम कहीं ना कहीं दब गए बेटा। तो वो हमारी सबसे बड़ी क्या थी, गलती थी। तो डरना नहीं है, दुबकना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, साहस वो रखना है। गेटिंग, साहस का मतलब ये शेर के जबड़े में हाथ दे लो। यहाँ पे साहस का अर्थ ये है कि आप सामान्य परिस्थितियों में भी ना घबराएं। कई बच्चे सामान्य परिस्थितियों में घबरा जाते हैं बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर घबराते हो फौज में मत जाओ, बात खत्म। कोऑपरेशन, हाँ देखो बेटा, कोऑपरेशन की भावना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। फौज आधारित किस पे है, फौज आधारित किस पे है, कोऑपरेशन पे है। कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करना तुम्हें आना चाहिए। और दूसरी बात बेटा, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी, घर में जैसे पिताजी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और पिताजी को सबके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। परिवार को चलाने के लिए बेटा सबके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। आप देखिए, अपने घर में ही देखिए बेटा, लीडर तो आपके सामने, आपके पिताजी। अरे भाई, लीडर तो आपके सामने, आपके पिताजी, जो घर में सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चल रहे हैं और सबकी बात सुनते हैं। मम्मी की बात सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनते हैं, दीदी की भी बात सुनते हैं, छोटे भाई की भी सुनते हैं, दादा की भी बात सुनते हैं, दादी की भी बात सुनते हैं, समाज की भी बात सुनते हैं, पड़ोसियों की भी बात उनको सुननी पड़ती है, हर चीज उनको देखनी पड़ती है और सबके साथ उनको समन्वय बिठा के चलना पड़ता है। तभी तो लीडर हैं, तभी तो आप उनके कोई भी फैसला लोगे, आप उनसे जरूर पूछोगे। तो बेटा लीडर तो लीडर होता है, और ये सारे गुण आपके आसपास ही हैं। सीखना सीख जाओ, जानना सीख जाओ। स्टेमिना तो तुम्हें बेटा बनाना पड़ेगा। स्टेमिना
कैसे बनेगा? दो प्रकार के स्टेमिना होते हैं, एक तो मेंटल और एक फिजिकल। दिमागी स्टेमिना जितने भी प्रोसीजर हैं एसएसबी के, निचोड़ लो उनको, वो स्टेमिना हो गया कि हाँ भाई आने दो, कर देंगे। फिजिकल तो बेटा तुम्हें सुबह उठना है, दौड़ना है, भगना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपनी एबिलिटी को, शरीर की क्षमता को बढ़ाना है, ये काम करना है, अपनी एंड्योरेंस पावर को बढ़ाना है, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा बेटा। सुबह उठो, शाम को करो एक्सरसाइज, सुबह करो और अपनी स्टेमिना को बढ़ाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ। ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग, ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग का एक उदाहरण देख लीजिए। आप अपने ग्रुप में जाइए जहाँ पे आपके दोस्त लोग बैठते हैं, वहाँ पे किसी ना किसी बात को छेड़ के अपनी बात को रखने का प्रयास कीजिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। बेटा पहले शुरुआत ऐसे करो, आप देखोगे कि अगर आपकी बातों में दम है तो आपकी तरफ लोग अपने आप आकर्षित होते जाएंगे, उसको कहते हैं ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग। तो आज जब आप जीडी के अंदर बैठोगे तो आप उनको इन्फ्लुएंस करोगे, आप उनको प्रभावित करोगे और वो ये कहेंगे यस आई एम एग्री विथ समहाउ आई एम एग्री विथ चेस्ट नंबर 12 एंड आई वांट टू ऐड समथिंग मोर। तो वो मतलब लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, आपका लीडरशिप बनने का जो लीडर बनने का जो आपका प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड होता जाएगा। खुश मिजाज रहना है बेटा, दबाव में नहीं रहना है, बिंदास जीवन जीना है। फौज एक ऐसा माहौल है, फौजी को देख लो, फौजी कैसे भी जी सकता है बेटा, कैसे भी रह सकता है फौजी। फौजी को मतलब नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम इतना कुछ सोच लेते हो बेटा, जब तुम परफॉर्मेंस देते हो तो तुम ये सोचते हो कि यार सामने वाला क्या सोच रहा होगा, वो जो लड़का देख रहा है मेरे तरफ वो क्या सोच रहा होगा, यार मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे भाई जाने दो, आप अपने तरफ से बिंदास परफॉर्मेंस करो, कोई रोकने वाला नहीं। सोशल एडेप्टेबिलिटी, आपको बेटा सोशल समाज में एडेप्ट होने की प्रक्रिया, मतलब वो चीज है, वो ग्रुप प्लानिंग से पता चलती है। वो ग्रुप में पता चलता है कि आप सबके साथ घुल मिल रहे हो क्या। अरे कोई नकारात्मक वाला भी, उसके साथ भी आप घुल मिल के उसको सकारात्मक कर रहे हो, तो आपके अंदर लीडरशिप तो है ही। कहीं ना कहीं आप भी उसको अपनी बातों में लेके आ रहे हो, और उसको कहते हैं सोशल एडेप्टेबिलिटी। और एडेप्टेबिलिटी का गुण अगर किसी फौजी में नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेटा कुछ भी नहीं कर सकता। बेटा कल को तुम्हारी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर हो गई, कल को तुम्हारी पोस्टिंग कर्नाटक हो गई, कल को तुम्हारी पोस्टिंग दिल्ली हो गई, कल को तुम्हारी पोस्टिंग महाराष्ट्र हो गया, कल को तुम्हारी पोस्टिंग मेघालय, मणिपुर, मिजोरम उस तरफ हो गया, कल को तुम्हारी पोस्टिंग गुजरात की तरफ हो गई। बेटा एडेप्टेबिलिटी, एसी, कूलर, पंखा, दिन रात, गर्मी सर्दी, हर चीज में तुम्हें अपने आप को ढालना है। अरे भाई आप क्या बनने जा रहे हो? सोल्जर बनने जा रहे हो, सोल्जर बनने जा रहे हो। किसी बैंक के अंदर एसी के अंदर बैठकर नोट गिनने का काम नहीं करोगे बेटा, बैंक पीओ नहीं बनोगे आप, समझ रहे हो। आप फौजी बन रहे हो, फौजी को ये सब करना पड़ता है। बैंक पीओ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन तुम्हें फिजिकल प्लस मेंटली दोनों काम करना पड़ता है। तुम एक टीम के लीडर बनोगे, तुम्हारे अधीन, तुम्हारे लीडरशिप के नीचे कई बंदे होंगे, कई सोल्जर्स होंगे जो तुम्हें लीड करेंगे, जो तुम्हें सैल्यूट करेंगे। बेटा सैल्यूट करने का मतलब है कि तुम उनसे कुछ ज्यादा जानते हो और वो तुम्हारे कमांड को फॉलो करेंगे, और जो वर्दी तुम्हारे शरीर से जो बेटा लगी हुई है उसकी बेटा बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो उसको समझिएगा। एडेप्टेबिलिटी बेटा बना के चलिएगा, आज से ही सीख जाओ एडेप्टेबल होने का। ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये गुण अगर तुम्हारे अंदर है तो उसको निकाल के बाहर फेंको। हर चीज कर सकता हूं, हर चीज करूंगा, बस ये चीज ध्यान रखो। स्पीड ऑफ डिसीजन, निर्णय लेने की बेटा ताकत, और जो तुम्हारी तीव्रता है, जो तेजी है, वो जरूर मापी जाएगी कि तुम निर्णय कितनी जल्दी ले पा रहे हो। अगर तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो बेटा तो सड़क भी पार नहीं कर पाओगे। जिंदगी में कितने निर्णय लेने होते हैं, बहुत ज्यादा निर्णय लेने होते हैं बेटा। निर्णय पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निर्णय नेगेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे निर्णय का फल नेगेटिव भी आए, लेकिन उस नेगेटिव से भी जूझने की ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारे निर्णय का फल पॉजिटिव हो जाए, तो फल भी तुम्हें उसको खाना है। तो वही बात है बेटा, निर्णय लेने की स्पीड तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। कल को अपॉर्चुनिटी निकल जाए हाथ से। इफेक्टिव इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे इफेक्टिव इंटेलिजेंस की। चलिए
Effective intelligence is the intelligence utilized in coping with a practical situation of varying complexity. कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता को अपनी सोच और समझ से उसको कितना आप सरलीकृत कर सकते हो, वो होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। बात करें हम तो उसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है। और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल चैलेंजेस को फेस करना और उनसे उभर कर निकलना। ये चीज बोलते ना, सिपाही क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है। उसमें इमोशनैलिटी नहीं रहती बेटा। इमोशंस एक ये देश के प्रति, और वो उसका इमोशनलिटी नहीं, वो है उसका पैट्रियोटिज्म। वही बात है बेटा कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कितने होते हैं, तुम प्रैक्टिकली लाइफ में कितने जी पाते हो, प्रैक्टिकल कितनी चीजों को समझ पाते हो, प्रैक्टिकली कैसे आप जटिलता को कैसे अपनी लाइफ में फेस कर पाते हो। कई बच्चे इतने कमजोर होते हैं, वो चीजों को नहीं सहन कर पाते हैं, थोड़े से भी दबाव को, प्रेशर को नहीं सहन कर पाते। बेटा दबाव प्रेशर तो लाइफ में हर जगह आएगा, उसको सहन करना सीखो बेटा। रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन, संसाधन पूर्ण। वही बात, इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, रिसोर्स का सही उपयोग करना ही क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों का सही प्रयोग, सही उपयोग करना ही क्या कहलाता बेटा? जरूरी है। यार तुम्हारे पास कंघा है और फिर भी तुम बाल नहीं बना पा रहे हो तो तुम मूर्ख हो। और समझदार तो वो होता है जो उस कंघे के भी कई उपयोग कर लेता है। फौजी बेटा जुगाड़ू होता है, फौजी जुगाड़ू होता है, वो जुगाड़ कैसे कैसे बिठा लेता है। आपके अंदर क्या होना चाहिए कि आपको यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरा आना चाहिए, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। रीजनिंग एबिलिटी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी का सबसे बड़ा अंग है, जानकर रखना। रीजनिंग एबिलिटी में होता क्या है? रिसेप्टिविटी, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, seeing एसेंशियल्स ऑफ द प्रॉब्लम। ये सब बातें बेटा क्या होती है? रीजनिंग की। अगर हम बात करें प्रॉब्लम के एसेंशियल्स को जानना और उसको सोल्व करना, लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने आपको बताया था रिटर्न के माध्यम से होगा कि बंदे में सामान्य दक्षता है कि नहीं। इंक्वायरिंग एटीट्यूड, एक एटीट्यूड होना चाहिए जिसमें आप चीजों को रेक्टिफाई कर सके, क्लियर कर सके। सहन करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता बेटा, सब चीज आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके क्लियर होती है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या होती है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी टू अरेंज द रिसोर्सेज इन ए सिस्टमेटिक। भाई रिसोर्सेज को आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रयोग ले सको, जिससे आपको क्या मिले? इफेक्टिव रिजल्ट। भाई सामान घर में पड़ा है और फिर भी तुम भूखे हो, आटा पड़ा है, पानी पड़ा है, नमक पड़ा है, गैस पड़ी है, सब चीजें पड़ी है। अब इनको सही क्रम में बैठाकर सही तरीके से इसका यूटिलाइज कर लो, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। तब तो बेटा पेट भर लोगे, वरना सिर्फ आटा फूकोगे तो पेट नहीं भरेगा, पेट खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे पास संसाधन है, उसको तुम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना नहीं जानते हो तो तुम फौजी नहीं हो सकते बेटा। फौजी अपना ताम झाम साथ में लेके घूमता है, आपको पता है। सोना होता है वहीं पे, बेड डाला सो गया। घर में परिवार में आपके भी फौजी होंगे, देखना अगर वो रिटायर हो गए तो वो सुबह से लेकर शाम तक यही काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेबिलिटी। चाहे वो सूबेदार से रिटायर हुए हो, समझ रहे हो, चाहे वो कर्नल से रिटायर, चाहे किसी से रिटायर हुए हो, गेटिंग, चाहे किसी पोस्ट से रिटायर हुए हो, सुबह उठेंगे, अपना डेली रूटीन का काम करेंगे और सभी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करना उनके खून में आ जाता है बेटा। समझ गए? उनके खून में ही आ जाता है वो चीज। बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल मीन्स ऑफ अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफिसर लाइक क्वालिटी में पावर ऑफ एक्सप्रेशन देखो बेटा, जान लो। कन्वे योर सेल्फ विथ क्लैरिटी टू द अदर पर्सन एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग।
अचीव दिस बाय टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, वर्कमेट। देखो अभी तो आप यही कर सकते हो, फ्रेंड्स, सोशल एबिलिटी, इंडियन आर्मी, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले, ये आपके अंदर होना चाहिए, राष्ट्र पहले। अगर राष्ट्र पहले नहीं है तो कोई मतलब नहीं है बेटा। एक चीज जान लो, एक चीज जान लो बेटा क्लियरली, कि कोई जाति भेद नहीं है, कोई नीचा या ऊंचा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैं बात कहूं बेटा, अगर आपको कहीं दूसरे कंट्री में भी भेजा जाए इंडिया को रिप्रेजेंट करने पे, तो आपको वहां के लोगों के लिए भी वैसे ही काम करना है जैसे यहां के लोगों के लिए कर रहे हैं। फौजी कभी भी अंतर नहीं समझता है, फौजी अपनी ड्यूटी को जानता है और अपनी भारत माँ को जानता है। उसको पता है कि भारत माँ ने ये मुझे काम करने को दिया है और मैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, मैं भारत की तरफ से किसी एक कॉस्मोपॉलिटियन वर्क के लिए निकला हूं, तो मुझे वो करना है, मेरी वो ड्यूटी है और उस ड्यूटी को मैं बखूबी निभाऊंगा। कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कुछ नहीं है बेटा, सब एक है, ऑल आर वन। और उस हर एक एडेप्टेबिलिटी में अपने आप को ढालना, हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढालने का जो जज्बा होता है, वो फौजी के अलावा बेटा किसी में नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो? राष्ट्र तो पहले है ही, और उस राष्ट्र में जो भी आते हैं वो उसके लिए क्या है? फर्स्ट है। उस राष्ट्र के कर्तव्य के लिए अगर वो दूसरे देश में जा रहा है, वो भी उसके लिए क्या है? फर्स्ट है। ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी पूरी करनी है। तो सोशल एडेप्टेबिलिटी बेटा हर प्रकार की, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द सोशल एनवायरमेंट and adjust well with person and social groups with special reference to superiors, equal and subordinates। हर प्रकार के लोगों के साथ, हर प्रकार के समुदाय के साथ, हर प्रकार की रेस, कास्ट, क्रीड, सबके साथ बिहेव करना आपको आना चाहिए। और ये तुम्हें अभी से सीखना पड़ेगा। और ये कहां से आती है? सोशल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर, दूसरों की तरफ प्रति तुम्हारा रुझान क्या है। मैं देखता हूं कई बच्चे इतने एटीट्यूड में होते हैं कि वो बड़ों की धज्जियां उड़ा देते हैं। कई ऐसे होते हैं जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बेटा ये एटीट्यूड बदलो। फौजी का ये एटीट्यूड नहीं है। फौजी अपने काम से काम रखता है। अपने काम से काम रखो, अपनी मेहनत से मेहनत करो और अपने अच्छे से अच्छा करते जाओ। और उसका एक लक्ष्य है बस, मेरी भारत माता, मेरा भारत देश, मेरा परिवार, मेरा समाज, बस उसमें सब आते हैं। बेटा अपने एटीट्यूड को बदलिए। टैक्टफुल आपको होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आती है क्या बेटा? एडेप्टेबिलिटी। सबसे बड़ी बात एडेप्टेबिलिटी। आप हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल सको, ये आपके अंदर आना चाहिए। तभी आप समाज में अपने आप को एडेप्ट कर पाओगे। कुछ ऊंचा नीचा सब बेटा सहन करना पड़ता है। कॉपरेशन बेटा ये तो तुमने स्कूल से सीखा होगा। सहयोग किया होगा, कभी किसी की मदद तो की होगी और किसी को कॉपरेट किया होगा। कॉपरेट करने पे वो बंदा, कॉपरेट आप किसका करोगे? जो आपसे कुछ कम जानता है उसका आप कॉपरेट करते हो, वो आपको हमेशा मानेगा बेटा। और कॉपरेट करने वाला हमेशा लीडर ही होगा, क्योंकि जिसने कॉपरेट किया है और जिसने करवाया है, सीधी सी बात है, वो उसके फॉलोइंग में आ गया और उसका फॉलोवर बन गया कि हाँ भाई तू कहेगा वैसे कर लूंगा, तू तो मेरा सहयोग कर। गेटिंग दिस हेल्प्स टू गेन हार्मनी। जैसे कि भारत कई देशों को आज भी कॉपरेट करता है, पैसे देता है। ये बात है कि जो विश्व शक्ति अमेरिका है उसका कॉपरेशन लेवल और भी अधिक है, तभी तो वो लीडर है। तो बेटा वही है, कॉपरेट करना सीखो। दिस हेल्प्स टू गेन हार्मनी एंड डाइवर्सिटी अमंग द ग्रुप। इट बिकम्स हैंडफुल इन द जीटीओ टास्क गेन बाय द लिसनिंग टू अदर्स with patience and make your points to accept other as well. It includes the element of joint effort and team spirit and indicates loyalty to aims and object of the group। वही बात है बेटा, वही बातें मैंने आपको बताई। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ड्यूटी को पूरा करने का सेंस आपके अंदर होना चाहिए। डिसिप्लिन तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन आज से ही बनाना स्टार्ट कर दो बेटा। फिर बात करते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का एक ही नियम है, मैं पहले, काम में आगे, और अवसर को ग्रैब करना तुम्हारे अंदर होना चाहिए।
आत्मविश्वास के साथ उस काम को करने का सोचो, क्विक डिसीजन लो कि तुम उसको कैसे कर सकते हो और आगे बढ़ो। वो ही लीडर होता है। समझ गए बेटा? चलिए आगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटा और आत्मविश्वास जिसमें नहीं है, आत्मविश्वास जिसमें नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता बेटा। इट इज फेथ इन वंस एबिलिटी टू मीट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, particularly those are unfamiliar. Don't avoid the problems, but solution is the only way to overcome them. It helps to gain the self-confidence, face them and make things better. चीज़ों को अच्छा करते जाओ बेटा और इन चीज़ों से उभरो, आत्मविश्वास बनाओ। और आत्मविश्वास बनाने के लिए ये जो सारी बातें जो मैंने बताई उसको आज से ही इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ बेटा। आपके अंदर ये सारी चीज़ें मात्रा में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सॉरी बेटा, कितना ही दम लगा लेना, आप एसएसबी पास नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर ये गुण है नहीं है तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे वहां। चलिए बेटा, स्पीड ऑफ डिसीजन मैंने आपको पहले भी कहा था कि निर्णय नहीं कर पाओगे तब गए काम से। एप्रोप्रिएट डिसीजन आपको लेना है, प्रैक्टिकल डिसीजन आपको लेना है, फिजिबिलिटी लेनी है आपको, और आपके डिसीजन लेने में क्विकनेस आनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ए ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। देखो भाई, लीडर नोज हाउ टू वर्क टू बी डन। लीडर ये जानता है कि काम कैसे होना चाहिए, काम कैसे होना चाहिए, लीडर वो होता है। ही नोज हाउ द वर्क लीड द पेस, कैसे काम गति पकड़ेगा और कैसे हम उससे निकल सकते हैं। अगर उसमें कोई कमी होती तो सबसे पहले मरेगा भी यही बेटा। इसलिए लीडर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और बहुत अच्छे से काम होता है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ये तो आपको ग्रुप एक्टिविटी में करनी है। मैंने आपको पहले समझा दी है पूरी बात कि आपको इन्फ्लुएंस करना है ग्रुप में, आपको अपने आप को बहुत अच्छे से लीड करना है, बहुत अच्छा आपको दिखाना है, आपको उस एक्टिविटी में पार्ट करना है, इनिशिएट करना है, और अपनी बातों से, अपनी बातों के दम से उनको क्या करना है, प्रभावित करना है। खुश मिजाज, देखो बेटा फौज में तो तुम्हें सब मजे करने ही करने हैं। अब यार यहां डरोगे तो गए काम से। हर चीज में आपको आगे रहना है। जियो तो ऐसे जियो बेटा, जियो तो ऐसे जियो, बस मस्ती में जियो, अपनी सेहत बनाते जाओ और गवर्नमेंट तुम्हारा साथ देती जाएगी और देश की सेवा करते जाओ। फौज का काम तब होता है जब देश पे आपत्ति आती है, सीधी सी बात है। बड़ा फौज अपने आप को हर दिन तराशती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि फौजियों तुम अपने आप को तराशो और महीने की तनख्वाह लो, तराशते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। Buoyant when meeting peer problems and bring about a cheerful atmosphere. cheerful atmosphere लाने का ही काम क्या होता है, लाइवलीनेस होता है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, रूखे सूखे में भी खिलकर दिखा सकते हो अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है। इस पिक्चर से यह प्रेरणा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी तुम निकल सकते हो अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है। कुछ कर गुजरने की अगर हिम्मत है तो तुम धरती फाड़ के बेटा अपने पौधे को अंकुरित करवा सकते हो, चाहे आसपास में चाहे कैसा ही माहौल क्यों ना हो। और उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, ढलते को कोई नहीं करता बेटा। तो हमेशा उगने का और खिलने का और आगे बढ़ने का प्रयास करो। डिटर्मिनेशन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ए सस्टेन्ड एफर्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारे अंदर होना चाहिए बेटा। इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड सेटबैक्स, इट इंप्लाइज फिक्सनेस of mental concentration and strength of will. It includes application to work, determined होना बेटा। Every great leader has the quality, courage होती है उसमें। क्या तुम्हारे अंदर है? Do you? तुम्हारे पिताजी अगर घर में अगर हार जाएंगे तो तुम्हारा मुंह पहले लटकना है। पिताजी हमेशा हारते नहीं है, वो करे साहस दिखाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस मुसीबत से मुझे निकलना है और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और निकलते भी हैं। मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, कोई रोकने वाला तुम्हें नहीं है बेटा। साहस तो रखना पड़ेगा। एप्रिशिएटेड डेंजर को मीट करो। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एंटरप्राइज स्पिरिट एंड विलिंगनेस टू डेयर और रिस्क हैजार्ड,
थोड़ा बहुत बेटा फौज में देखो एडवेंचरस है तो रिस्क तो होगी, और उसको डील करना सीखो, क्योंकि स्टेमिना है तुम्हारे अंदर वो सब गुण है कि तुम उस रिस्क को आसानी से अचीव कर सको। नहीं है तो फौज डेवलप करेगी, बस थोड़ा सा तुम्हें पहले एसएसबी में दिखाना पड़ेगा, उसके बाद बहुत कुछ तो फौज अपने आप सिखा देगी तुम्हें ट्रेनिंग में। गेटिंग? फौज यही तो कहती है कि हमें ज्यादा समझदार नहीं चाहिए एसएसबी में, हमें ऐसा चाहिए जो सीख सके, हम उसको सिखाएं और वो सीख जाए। हथौड़ा मारे तो लोहा गर्म हो और वो अपना शेप ले ले, बस मजबूत लोहा आपको बनना है। हथौड़ा वो ट्रेनिंग मारेगी और तुम्हें बस आकार लेना है। कुछ ज्यादा समझदार बन जाते हो तो भी लफड़ा है बेटा उसके अंदर। ठीक है, एडवर्स सिचुएशन को एनेबलिंग टू बी स्टडी इन फेसिंग एंड हैंडलिंग सच सिचुएशन, आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। और स्टेमिना बेटा, स्टेमिना तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन को अचीव करने के लिए। इट एम्फसाइज एंड्योरेंस, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर बेटा आपके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। ये 15 गुण आज से आपके अंदर होने चाहिए, सुन लेना। अगर नहीं है तो डेवलप करो, और अगर है संभाल के रखो, और कुछ एक बनाने हैं तो बनाइए और अपने आप को इनमें अव्वल कीजिए, क्योंकि रिटन एग्जाम, एसएसबी, मेडिकल ट्रेनिंग, इनके अलावा आपको परीक्षा देने से पहले ही अपने आप को फौजी जैसे एटीट्यूड में ढालना जरूरी है बेटा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। आज मैंने आपको OLQ के बारे में बताया, आगे जाके जो वीडियोस आएंगे उसमें मिलिट्री प्लानिंग्स के बारे में बताऊंगा, ग्रुप टास्क के बारे में बताऊंगा, जितने भी फिजिकल जो एक्टिविटीज होती है, जो ग्राउंड टास्क होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, और उनका रिलेशन इन 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी से आएगा। तब ये वीडियो वापस से देख लेना आप, जब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं तब। जय हिंद, सॉरी बेटा, जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते जाओ आगे, कोई रोकने वाला नहीं। और ये नोट कर लेना बेटा, ये नोट कर लेना, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी सारी की सारी जो मैंने दिखाई आपको। चलिए।